नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। 8 फरवरी की तारीख पाकिस्तान के लिए भी बेहद अहम है। पाकिस्तान को लग रहा है कि जो होगा 8 फरवरी को ही होगा, वरना कुछ नहीं होगा। इमरान खान को भी यही लगता है, नवाज शरीफ को भी यही लगता है और पाकिस्तानी फौज को भी ऐसा ही लगता है। पूरे पाकिस्तान की नजर फरवरी पर है, जब व्हाइट हाउस में मोदी और ट्रंप मिलेंगे। लेकिन उस मुलाकात से पहले ही दोनों नेताओं ने ऐसा क्या खेल कर दिया है कि पाकिस्तान की पूरी बिसात ही उलट पलट हो गई है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में क्या होने वाला है, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखें। इमरान खान ट्रंप के भरोसे बैठे रह गए और ट्रंप ने इमरान के नाम से ही मुंह फेर लिया। इमरान खान का ट्रंप कार्ड भी फेल हो गया। अब क्या करोगे तुम? तुम्हारा जो एम्बेसडर है रिचर्ड ग्रेनेल, उसकी कोई डील शील हो गई है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। इमरान खान का सॉफ्टवेयर मोदी ने अपडेट कर दिया। इंडिया से जो हमने ट्रेड करना है, इंडिया में आपको कौन ऐसा बैठा है और आप बनाते क्या जो आप इंडिया को बेचेंगे? इंडिया हर चीज आपसे बेहतर बनाता है। मोदी और ट्रंप ने पाकिस्तान में खेल कर दिया। एक खेल होता है और एक खिलवाड़ होता है। आपने खेलना है, खिलवाड़ की बातों में आपने कभी नहीं आना। वो ये भूल गए हैं कि उनके घर में भी माएँ बहनें बेटियां हैं जो कल इसी कटहरे में खड़ी होंगी, खुदा ना खास्ता। पाकिस्तान शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स या वो मेयर्स या सॉल्यूशंस की हदूद से बहुत आगे जा चुका है। लेकिन जिस तरह मेरा लीडर डटा हुआ है, इस तरह हम भी डटे हुए हैं। आगे 8 फरवरी आने वाला है। ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। पाकिस्तान के चुनाव में कैमरे के सामने खुलेआम ऐतिहासिक धांधली के बाद भी नवाज शरीफ पीएम नहीं बन पाए थे और किसी तरह जोड़ तोड़ करके शहबाज शरीफ को आगे करना पड़ा था। चुनाव के नाम पर यह तमाशा 8 फरवरी 2024 को हुआ था और इस 8 फरवरी को इमरान खान की पार्टी फिर से सड़क पर उतरकर कहर मचाने वाली है। इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप, जिन पर इमरान खान और उनकी पार्टी को पूरा यकीन था कि वो पाकिस्तानी फौज को घुटनों पर लाएंगे और इमरान को जेल से बाहर निकलवाएंगे। ट्रंप के खासम खास रिचर्ड ग्रेनेल ने कई बार इमरान खान का नाम लिया था। रिचर्ड ग्रेनेल ने कई बार इमरान खान के समर्थन में ट्वीट किए थे। ट्वीट में रिचर्ड ग्रेनेल ने कई बार लिखा था, फ्री इमरान खान। रिचर्ड ग्रेनेल को ट्रंप ने अपने स्पेशल मिशन का दूत नियुक्त कर दिया है और पोस्ट संभालते ही रिचर्ड ग्रेनेल ने इमरान खान के समर्थन वाले सारे ट्वीट डिलीट कर दिए। ये हैं वो पुराने ट्वीट जो ट्रंप के सिपह सालार ने इमरान के समर्थन में किए थे, लेकिन ये सारे के सारे ट्वीट अब उनकी टाइमलाइन से गायब हो चुके हैं। मिलियंस ऑफ इंप्रेशंस इनकी ट्वीट्स पे पड़े, क्योंकि ये फ्री इमरान खान का नारा लगा रहे थे। मगर इनकी बहुत सारी ट्वीट्स डिलीट हो गई हैं। ये इस वक्त इस एडमिनिस्ट्रेशन में, इस हुकूमत में वाहिद आदमी है जो बार बार इमरान खान को रिलीज करो के नारे लगा रहे थे, साथ साथ फौज पे भी तनकीद कर रहे थे। मतलब 40-45 से ज्यादा इमरान खान के हक में ट्वीट्स, जिसकी वजह से रिचर्ड ग्रेनेल पाकिस्तानी हेडलाइंस में आए, पाकिस्तान की दीगर मिनिस्टर से उनकी तू मैं हुई। ये सब जो हुआ, ये सब रिचर्ड ग्रेनेल के अकाउंट से डिलीट हो गया। जब ये हमने खबर चलाई, बहुत सारे लोगों ने भंगड़ा डाला कि हाँ, अब क्या करोगे तुम? तुम्हारा जो एम्बेसडर है रिचर्ड ग्रेनेल, उसकी कोई डील शील हो गई है, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। ट्रंप और मोदी अगले महीने मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी
पहले विदेशी नेता होंगे जो व्हाइट हाउस में बतौर मेहमान इनवाइट किए जाएंगे। इमरान खान के बारे में तो शायद ट्रंप को याद भी नहीं होगा कि वो उनसे कभी मिले भी थे। उनके किसी सिपहसालार के इमरान से किए वादे की तो बिसात ही क्या। लिहाजा इमरान समर्थक अब पीएम मोदी पर डोरे डालने के अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। कभी मोदी के नाम से ही करंट खाने वाले इमरान और इमरान समर्थक अब भारत की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहे। बेड़ा गर्क कर दिया हमारी एक्सपोर्ट्स का। इंडिया से जो हमने ट्रेड करना है, इंडिया में आपको कौन ऐसा बैठा है और आप बनाते क्या जो आप इंडिया को बेचेंगे। इंडिया हर चीज आपसे बेहतर बनाता है। बिजनेस का पहला प्रिंसिपल होता है कि अपने मुल्क में डॉलर लेके आओ, अपने मुल्क से डॉलर भेजना नहीं है। और हमारे वालों को पता नहीं क्या तकलीफ हो रही है, हर कमेटी में लगे होते हैं जी हमने तो इंडिया से बिजनेस खोलना है। हाँ जी खोल लो, क्या बेचोगे? दाल बनाते हो पाकिस्तान में? केमिकल्स बनाते हो? क्या बनाते हो मुझे बताओ ना। एक टेक्सटाइल ब्राउन कपड़ा या बेडशीट या तौलिया या जीन्स बनाते थे एक जमाने में। फैक्ट्रियां तो सारी बंद हो गई हैं। जिस मुल्क में 24 महीने में 4 प्राइम मिनिस्टर चेंज होंगे, इमरान खान, शहबाज शरीफ, केयरटेकर और फिर ये फॉर्म 47 का प्राइम मिनिस्टर, उस मुल्क में कोई भी मईशत, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आती क्योंकि कोई भी मुल्क हमारी तरह बेवकूफ है नहीं। नवाज, शहबाज और मरियम की खुशी छिपाए नहीं छिप रही। ट्रंप के सिपहसालार ने इमरान खान के समर्थन में अपने पुराने ट्वीट डिलीट क्या कर दिए। शरीफ खानदान जो बोरिया बिस्तर समेटकर लंदन भागने की तैयारी में था, फिर से खेल के मैदान में उतर आया। मरियम नवाज नए जोश के साथ खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर खेल और खिलवाड़ का ज्ञान देने लगी। कोई आपसे ये कहे कि सड़क पे निकलकर मेट्रो बस को आग लगा दो, पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ दो, रेंजर्स को गोली मार दो, तो क्या कहोगे? और जो आपको ये कहे कि मेरे लिए बाहर निकलो लेकिन अपने ही मुल्क को आग लगा दो, अपने ही मुल्क की बिल्डिंग्स को आग लगा दो, अपने मुल्क की तरक्की के रास्ते में खड़े हो जाओ, तो मेरे बच्चों आपका यही जवाब होना चाहिए कि पाकिस्तान इज अ रेड लाइन। पाकिस्तान के खिलाफ आपका कोई कदम नहीं उठना चाहिए। इमरान और उनकी बेगम बुशरा के पीछे हाथ धोकर पड़ी पाकिस्तानी फौज ट्रंप के शपथ ग्रहण तक एकदम सरेंडर के मोड में आ गई थी, लेकिन अमेरिका में ट्वीट वाला खेल होने के साथ ही फिर से एक्टिवेट हो गई है। इमरान खान और फौज के बीच बातचीत टूट गई है। फौज ने इमरान खान के मुकदमे खत्म करने से इनकार कर दिया है। इमरान के खासम खास पूर्व ISI चीफ फैज हमीद को सजा सुनाने की तैयारी है और इमरान बुशरा की शादी को गैर इस्लामिक बताने वाला मामला यानी इद्दत केस दोबारा खोल दिया गया है। आज दोबारा से इसकी अपील फिक्स करवाई गई कि इद्दत जैसे घटिया केस पे खेलने वाले लोग अगर अखलाकियात की इन पस्तियों पर आ गए हैं कि वो ये भूल गए हैं कि उनके घर में भी माएँ बहनें बेटियां हैं जो कल इसी कटहरे में खड़ी होंगी, खुदा ना खास्ता, इससे बेहतर है कि आप जाके खान साहब से माफ़ी मांग ले, राजीनामा कर दें। आप क्या, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, मतलब आपने हर तरह के केस करके देख लिए, लेकिन इद्दत का जो केस है मैं समझती हूँ कि ये अखलाकियात की वो पस्ती का वो लेवल है, मेरा नहीं ख्याल कि पिछले माजी में या आने वाले मुस्तकबिल में अखलाकियात की इस पस्ती तक कोई गिर सकता है। लेकिन खान साहब के साए तले हम सब मुतहद हैं, नजरिए पे खड़े हैं और नजरिए के लिए लड़ेंगे और जो नजरिए पे डट कर खड़ा होगा वही हमें लीड करेगा। इमरान समर्थक डटे हैं तो फौज भी डटी है और बहुत मुमकिन है कि 26 नवंबर 2024 वाला खूनी मंजर पाकिस्तान में 8 फरवरी को भी दोहरा दिया जाए, क्योंकि 8 फरवरी को इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान में चुनावी धांधली की बरसी मनाएगी। देश भर में इमरान खान के कार्यकर्ता काला दिवस मनाएंगे, शरीफ सरकार के विरोध में रैलियां निकाली जाएंगी और शहबाज शरीफ से पीएम की कुर्सी छोड़ने की मांग होगी। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंतहाई खराब है, लेकिन इस
हुकूमत को 17 सीटों वाली जमात को एक ही फिक्र पड़ी हुई है कि किस तरह इमरान खान, उनकी बेगम साहिबा, उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को, उनकी पार्टी को और उनके कारकुनान को अजियत पहुंचाई जाए कि किसी तरीके से 17 सीटों वाली जमात की कुर्सी को तूल दिया जा सका। लेकिन जिस तरह मेरा लीडर डटा हुआ है, इस तरह हम भी डटे हुए हैं। 8 फरवरी आने वाला है जिसमें इलेक्शन चोरी हुआ। अभी 8 फरवरी का योम सियाह हमने मनाना है, लेकिन अभी से पंजाब के अंदर हमारे लोगों के घरों के ऊपर जो वो रेड जारी हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात की पेशकश को हुकूमत ने कमजोरी समझ लिया, ये उनकी गलतफहमी है। या तो पाकिस्तानी फौज ने डोनाल्ड ट्रंप से कोई अलग ही डीलिंग कर ली है, या फिर मोदी और ट्रंप पाकिस्तान को लेकर कुछ नया सोच रहे हैं, जिसका खुलासा शायद फरवरी में मोदी के व्हाइट हाउस दौरे के बाद हो। लेकिन पाकिस्तान और इमरान को लेकर मोदी और ट्रंप का कुछ न कुछ प्लान तो जरूर है, और इसी की वजह से फौज ने इमरान खान पर एक बार फिर से ताबड़तोड़ चढ़ाई शुरू कर दी है। अल्लाह ताला माफ़ करे, आप आम इंसान हैं, अगर आप किसी ओहदे पे हम ओहदों की इज्जत करते हैं, लेकिन अगर आप डंके की चोट पे बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का, तो अगर आपको पब्लिक कभी अपने रिएक्शन में गाली दी जाती है तो ऐसी कौन सी आपकी ईगो पे बात आ गई है कि आपने कहा जी नहीं। जब हम जेल पहुंचे और ये सारा वो जब खान साहब ने शो डाला कि मेरी किसी खातून के साथ कुछ हुआ है, उन्होंने राना सना ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि हमारी जो खवातीन है उनके साथ ज्यादती हुई है। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो फिर डेड बॉडी आ जाती घर, क्योंकि ये इस तरह मेरे जीते जी तो पॉसिबल नहीं है। तंग हुई, मैं बहुत तंग हुई। जेल में कर दिया गया था या मैं खुद हो गई थी, मैं आइसोलेट हो गई थी। फिर 1-2 चीज़ें इस तरह की हुई जी कि आप कह दें कि आप लोगों से गलती होगी, आपके तो लीडर का इन्वेस्टर आ गया, तो आप लिख के दें और घर जाएं। 8 फरवरी 2024 को फौज की मदद से चुनाव पर सरेआम डाका डालने वाला शरीफ खानदान सत्ता में 1 साल पूरे करने वाला है। पाकिस्तान में अपनी 5 साल की टर्म आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर पूरा नहीं कर पाया। शरीफों की चौथी पारी के पहले साल में ही पाकिस्तानी हाय हाय करने लगे हैं। तजावुजात आपकी साइकी और डीएनए का हिस्सा है। नामुमकिन मरियम के बड़े कितनी बार सुरखाब के पर लगा के और बरसात में फुल बूट पहन के चढ़ा के आए और अपनी अपनी किस्म के बुजदार ही साबित हुए। पाकिस्तान शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स या वो मेयर्स या सॉल्यूशंस की हदूद से बहुत आगे जा चुका है। पाकिस्तान की अब एक सूरत है, भूल जाओ आज को, एक नई जनरेशन नए माहौल में 5 साल के बच्चे उठाओ, 20 साल के बाद नताइज नजर आएंगे। ये नहीं होना, नहीं होना, नहीं होना, इनके बस का काम ही नहीं है। ये विजनरीज नहीं है, ये डंग टपाऊ टाइप लोग। पाकिस्तान में सीधी टक्कर पंजाबी मुसलमान बनाम बाकी नस्लों की हो चुकी है। बाकी में पश्तून, पठान, बलोच और सिंधी हैं। ये सब लोग 77 सालों से फौजी दबदबे के खिलाफ खड़े हो गए हैं और इनके लीडर इमरान खान हैं। इसीलिए पंजाबी मुसलमानों के दबदबे वाली फौज ने इमरान और उनके समर्थक पश्तून बलोचों को अफगानिस्तान के साथ जोड़कर गद्दार साबित करने के प्लान पर काम शुरू कर दिया है। पड़ा चिनार और कुरम में शिया सुन्नी तसादम करवाया। पंजाब में तो लोगों के खाले उधेड़ दिए हैं। यानी पंजाब की भी लड़ाई हो जाए, सिंधी बलोची लड़ाई हो जाए, पाकिस्तान अफगान हो जाए, पाकिस्तान ईरान हो जाए, क्यों हो लड़ाइयां? शहीदों का खून दे दे के आप थक नहीं गए? ये वतन कायदे आज़म ने इसलिए नहीं बनाया था कि 20, 40, 60, 100 खानदान इसमें बराजमान हो जाए। 77 साल इन लोगों को लगे पाकिस्तान को पिघलने में। इसको बनाते बनाते शायद हम खत्म हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के लिए कौन सा पाकिस्तान ठीक रहेगा, इमरान खान वाला या फिर फौजी दबदबे वाला? फरवरी में व्हाइट हाउस की मीटिंग में इस मुद्दे पर भी फैसला होना है। लिहाजा इमरान खान की किस्मत भी इसी मीटिंग में तय होगी। बंदों की दोस्ती में और मुल्कों की दोस्ती में फर्क होता है। मुल्क अपने मफाद को देखते हैं, अपनी कौम के मफाद को देखते हैं। इंडिया और अमेरिका बहुत करीब आ चुके हैं। पाकिस्तान जो है वो इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी
फॉल नहीं करता। दुनिया को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है इंडिया पे, और दुनिया लोग जो है ना, दुनिया पूरी जो है ना, वो एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे इंडिया को कंसीडर करती है। उसकी रीज़न ये है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप है वहाँ पे, एक मजबूत गवर्नमेंट और इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वहाँ पे, और दुनिया ने उसे बेहतरीन डेमोक्रेसी का खिताब जो है वो भी दिया हुआ है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का खिताब जो है वो भी दिया हुआ है, इंडिया को दिया हुआ है। हमें कहने के लिए कह देते हैं दुनिया की जी चौथी, पांचवी, दूसरी, तीसरी सबसे बड़ी आर्मी है ISI फलान। यार इनका क्या करोगे? इसका भी तो कुछ करो, ये जान छुड़ाओ इससे हमारी। यार तुम लेकर आए थे,